हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। मैं हूं राजेश प्रधान एंड वेलकम टू सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का इंग्लिश सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल ऑफ द हिल्स, मतलब पहाड़ का बुलावा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मोरल स्टोरी है, एक नैतिक शिक्षा वाला एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता की जो महत्व है उसके बारे में। बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि हमने हमारे देश के स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए कितने खून बहाया है, कितने लोग इंटेलिजेंट थे और उनके पास पैसे भी बहुत था जब वो आजाद भारत में नहीं थे, फिर भी कितना खून खराबा करके, मेहनत करके हमारे देश को स्वतंत्र उन्होंने दिलाया। और हम बात करें, कोई भी जो कैद में होता है, जो शेर, वो भले ही शेर बाहर जब होता है वो जंगल का राजा होता है, लेकिन वो अगर कैद में हो तो उसको हम राजा नहीं कहते, वो एक कैदी ही होता है। तो असली जो मजा है वो स्वतंत्रता का उसको ही पता है, जो फ्रीडम है, जो बाहर है, जो कैद में है, उसे उसका मजा नहीं पता है, और उसका जो सजा है उसको जरूर उसको पता है, भले उसको कितना भी सुख सुविधा उस कैद के अंदर मिल रहा हो। तो इस चैप्टर में हम वही वैसा ही इंसान का नहीं, लेकिन एक पशु की जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता का स्ट्रगल है, हम उसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप पूरे लास्ट तक इस चैप्टर में बने रहिए और स्वतंत्रता के मजे वाला जो एक चैप्टर है, स्वतंत्रता का इंपॉर्टेंस बता रहा है, उसमें आप बने रहिए। तो यहाँ पे बच्चों, जनरली यहाँ पे 3 पात्र है हमारे। पहला है एक यहाँ पे अब्बू मियाँ, एंड जिनके पास होते हैं गोट, राइट, और गोविंदा करके एक होता है पात्र, और चांदनी और कलुआ करके 2 बकरी होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पूरा स्टोरी को, एंड आई होप यू विल मीन्स एंजॉय द चैप्टर थ्रू आउट, और बहुत सारा लर्निंग होगा और मज़ा आएगा। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। है अब्बू मियाँ, है अब्बू मियाँ, अब्बू मियाँ लुकिंग सैड, हे अब्बू मियाँ लुकिंग सैड, मतलब बहुत दुखी दिखाई दे रहे। वाई आर यू सिटिंग अलोन टूडे, आज आप क्यों अकेले बैठे हो, राइट, अलोन मतलब अकेले। वाई वेयर इज योर डार्लिंग कलुआ, आपका प्यारा कलुआ कहाँ पे है। कलुआ मतलब बच्चों यहाँ पे एक गोट है। ओके, गोविंदा वॉज वरीड, ऐसा कौन पूछ रहा है, गोविंदा। और कैसे पूछ रहा है, वरीड होके, मतलब चिंतित होके पूछ रहा है। तो बदले में अबू मियाँ क्या बोल रहे, परहैप्स, शायद, आई हैव लॉस्ट हर, मैं उसे खो चुका हूँ। आई हैव सीन हर फुट प्रिंट्स गोइंग अप द हिल्स, मैंने उसका जो फुट प्रिंट्स था, मतलब जो उसके पद चिन्ह थे, मैंने देखा था। कि मैं उसको कहाँ देखा था कि वो गोइंग अप द हिल्स, मतलब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, तब मैंने उसके पद चिन्हों को देखा था। द डेविल मस्ट हैव किल्ड हर, वो राक्षस जरूर उसको मार दिया होगा। यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि डेविल किसकी बात हो रहा है, कौन उनके कलुआ को मारा था। ओके, हम आगे वो हमें पता चलेगा, आप स्टोरी के साथ बने रहिए। पुअर अब्बू खान वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, बेचारे अब्बू खान पूरे टीयर्स मतलब आंसू से भरे हुए थे। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई कलुआ ब्रोक द स्ट्रिंग, वो समझ नहीं पा रहे थे कि कलुआ ऐसा क्यों किया, उसने स्ट्रिंग मतलब जो उसको डोरी बांधा गया उसको क्यों ब्रोक किया, मतलब तोड़ा। एंड डिसअपीयर्ड इन द नाइट, और नाइट में क्यों, रात में अदृश्य या भाग गया। ओके, ही यूज्ड टू गिव हर ग्रीन जूसी ग्रास एंड टेस्टी ग्रेन्स, ये हमारे जो अब्बू मियाँ थे वो क्या देते थे उनको खाने के लिए, ग्रीन मतलब हरा, जूसी ग्रास मतलब रसीले घास, एंड टेस्टी ग्रेन्स मतलब एकदम टेस्टी अनाज दिया करते थे खाने के लिए। बट इवन देन हिज ओनली फैमिली मेंबर हैड लेफ्ट हिज हाउस, फिर भी, इवन देन मतलब फिर भी, हिज ओनली फैमिली मेंबर, उसके जो एक ही जो फैमिली मेंबर थे, एकमात्र फैमिली सदस्य थे घर के, हैड लेफ्ट हिज हाउस, उनका घर छोड़ चुके थे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि हैड लेफ्ट मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे ओनली फैमिली मेंबर, हैड एंड देन लेफ्ट है, भीतरी है, तो यहाँ पे आपका बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उनके जो घर के खाली सदस्य थे, एक ही सदस्य जो थे कलुआ, वो भी उनको छोड़ के जा चुका था। आफ्टर सम डेज अब्बू मियाँ
bought another goat. कुछ दिनों के बाद अब्बू मियाँ फिर से एक गोट लेके आए. यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है bought. अब अब्बू मियाँ सब्जेक्ट, bought वर्ब टू, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस. दूसरा एक गोट लेके आए. दिस न्यू वन वॉज प्रिटी. ये जो नया था, ये उनकी बकरी बहुत ही सुंदर. वाइट एज स्नो मतलब किसके तरह सफ़ेद था? बर्फ की तरह सफ़ेद. हैड टू लिटिल हॉर्न्स, उसके दो छोटे छोटे सींग थे. एंड ए पेयर ऑफ लवली ब्राइट रेड आइज, और ब्राइट मतलब चमकीला लाल आंख की एक जोड़ी भी उनका था, वो बकरी का था. और अब्बू मियाँ क्या बोल रहे उसे? आई विल कॉल यू चांदनी, मैं तुम्हें चांदनी बुलाऊंगा. कैरेसिंग हर सॉफ्ट फूर ही सेड. कैसे वो कह रहे हैं? कैरेसिंग हर सॉफ्ट फूर. सॉफ्ट फूर मतलब नरम जो उसके लोम है, राइट? गले के पास लोम होता है ना, जो जानवर होते हैं उनके, तो उसको वो एकदम केयर करते हुए, एकदम आराम से उसको हाथ लगाते हुए उसको ऐसा कह रहे कि मैं तुम्हें चांदनी बुलाऊंगा. ओके गाइज, हाँ, आई होप आप लोग को क्लियर सब समझ में आ रहा है. वन फाइन मॉर्निंग हिज नेवर गोविंदा अपीयर्ड. एक बहुत ही अच्छा सुबह था, उसमें उसके गोविंदा जो उसके नेवर थे अब्दुल मियाँ के, अब्बू मियाँ के, वो फिर से आया. ही सॉ अब्बू मियाँ टॉकिंग टू हिज ओनली फैमिली मेम्बर. उसने देखा कि अब्बू मियाँ उसके सिर्फ जो एक अभी सदस्य चांदनी रह गया है उससे वो बात कर रहे थे. ये है बच्चों अब्बू मियाँ टॉकिंग, उससे बात कर रहे थे, राइट? है क्या बात कर रहे थे? मतलब उसने फिर क्या बोला? चंदन ने, सॉरी गोविंदा ने, हे अबू चाचा यू लुक हैप्पी एंड हेल्दी, हाउ इज लाइफ नाउ? हे अबू चाचा यू लुक हैप्पी एंड हेल्दी, आप बहुत खुश और एकदम तंदुरुस्त दिख रहे हो. हाउ इज लाइफ नाउ, अब आपका जीवन कैसा है? क्योंकि पहले जो अपने चाचा थे वो थोड़ा दुखी थे, राइट? क्योंकि उनका जो कल्लू मर गया था, कलुआ, राइट? तो अभी वो खुश हुए क्योंकि ये नया उनके एक फैमिली मेम्बर ऐड हुआ है चांदनी के नाम का, इसलिए उसे पूछ रहा है हाउ इज लाइफ नाउ, अब आपका जीवन कैसा है? चाचा क्या बोल रहे हैं देखते हैं अपने अब्बू मियाँ. आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन गोविंदा, मैं एकदम सबसे खुशनुमा इंसान हूँ. चांदनी हैज़ ब्रॉट न्यू लाइफ टू मी, चांदनी मेरे जीवन में एक मतलब नया जान डाल दिया है, मेरे लिए एक नया जीवन लेके आई है. सी लव्स मी अ लॉट, वो मुझे बहुत प्यार करती है. एंड इवन आई कांट लिव विदाउट हर, और रही बात मैं भी उसके बिना नहीं जी सकता हूँ. अब्बू चाचा वॉज बीमिंग विथ जॉय, अब्बू चाचा जॉय मतलब खुशी के साथ, बीम मतलब एकदम उनके चेहरे से एक बीम आ रहा था, मतलब प्रकाश जैसे झल रहा था, वैसा वो उनका फेस हो गया था खुशी से. बट व्हाट आर यू टेलिंग हर, लेकिन आप क्या उसे कह रहे हैं? हाँ, आप क्या बात कर रहे हो उसके साथ? क्योंकि अब्बू मियाँ कुछ उससे बातें कर रहे, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे. ओके, आई सॉ यू टॉकिंग विथ योर डार्लिंग, मैंने देखा, ऐसा गोविंदा कह रहा है कि मैंने देखा कि आप अपने डार्लिंग के साथ, प्यारे के साथ बातें कर रहे हो, राइट? ओ यस, आई वॉज टॉकिंग हर द स्टोरी ऑफ कलवा सैड एंड, मैं उसके साथ क्या बात कर रहा हूँ? आई वॉज टेलिंग हर, मैं उसे क्या बता रहा हूँ? द स्टोरी ऑफ कलवा सैड एंड, जो कलवा का जो उसका एकदम दुखद उसका अंत हुआ, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ. एट द ब्लडी थ्रस्टी टीथ ऑफ द डेविल ऑन द हिल, कैसे मरा था बच्चों? जो डेविल ऑन द हिल मतलब पहाड़ के ऊपर जो डेविल मतलब राक्षस है, उसकी ब्लड थ्रस्टी टीथ मतलब खूनी और प्यासा जो दांत की वजह से जो मरे हैं, उसकी स्टोरी के बारे में मैं बता रहा हूँ. आगे हम देखेंगे कौन सा डेविल की बात कर रहे हो, राक्षस है कि कोई पशु है कि क्या है, हम वो जानेंगे. अब्बू मियाँ रिप्लाइड, अब्बू मियाँ ने ऐसा बोला, उत्तर दिया, जब गोविंदा ने उनमें प्रश्न किया था कि आप इसको क्या बता रहे हो, क्या उनके आप दोनों में बातें चल रही है अब्बू मियाँ और चांदनी के बीच में. ओके, अब्बू मियाँ बट माई डियर चांदनी विल नेवर लीव मी, अब्बू मियाँ ने लेकिन उत्तर दिया कि मेरी जो प्यारी चांदनी है कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, विल नेवर लीव मी. सी इज सो अंडरस्टैंडिंग एंड हैप्पी विद मी, वो बहुत समझू है और बहुत मेरे साथ खुश है. उन्होंने और एक्स्ट्रा उसके अलावा भी बोला. ओके, गोविंदा सेड, गोविंदा ने कहा,
अबू चाचा, आई एम डिलाइटेड टू सी यू लाइक दिस, मैं बहुत खुश हूँ अबू चाचा आपको ऐसे देखकर। आई एम श्योर चांदनी विल एकम्पनी यू टिल योर लास्ट ब्रेथ, मुझे निश्चित है, मैं निश्चित हूँ चांदनी आपको एकम्पनी मतलब आपके साथ देगी, टिल योर लास्ट ब्रेथ, आपके अंतिम सांस तक आपका साथ चांदनी जरूर देगी। सम ईयर्स पास, कुछ साल बीत गए। चांदनी डेवलप्ड एन अट्रैक्शन फॉर द हिल, चांदनी को क्या हुआ, क्योंकि चांदनी को अब्बू मियाँ ने उस हिल के बारे में बातें किया था, राइट, ओके। तो चांदनी को उसी हिल के और एक आकर्षण सा उसको आकर्षण सा लगने लगा। एवरी मॉर्निंग सी वॉच द हिल टॉप्स, और हर रोज सवेरे वो हिल टॉप मतलब जो पहाड़ था उसके ऊंचाई में देखती थी। शाइनिंग इन द टेंडर सनलाइट, जो कि जो नरम सनलाइट था, सूर्य के किरण था, उसमें वो जो शाइन कर रहा था, चकमका रहा था, उस पहाड़ को वो देखता रहता था, पहाड़ के ऊपरी हिस्से को। हाउ ब्यूटीफुल दिस हिल्स आर, सी थॉट, चांदनी क्या सोचा करते थे, सोचती थी चांदनी कि कितने ब्यूटीफुल से ये सब पहाड़, ओके। सी थॉट, उसने सोचा, एंड हाउ रिफ्रेशिंग इज द ब्रीज, कितना रिफ्रेशिंग है, कितना फ्रेश एयर है, जो ब्रीज जो पवन बह रहा है, दैट ब्लोस मतलब बह रहा है थ्रू देम, वो जो पहाड़ है वहां पर से जो पवन बह रहा है वो कितना रिफ्रेशिंग है, राइट। आई मस्ट रन अक्रॉस दिस ग्रीन फील्ड्स, मुझे इन ग्रीन फील्ड्स जो हरा कलर के जो खेत है, यहाँ से फील्ड से जमीन है, वहां से मुझे एक बार मतलब गुजरना या भागना चाहिए। सी रैन टुवर्ड्स द हिल, वो ऐसा सोच के वो हिल की ओर भागने लगी। बट स्टॉप्ड विथ ए जर्क, लेकिन वो रुक गई किससे, एक जर्क के साथ, मतलब जर्क का मतलब क्योंकि उसके जो क्योंकि देखो देयर वाज ए रोप अराउंड हर नेक, क्योंकि उसके नेक के चारों और गले के चारों एक रोप बांधा होगा, इसलिए जो नेक रोप बांधा होगा मतलब रस्सी बांधा होगा और वो भागने जाएगा तब एक खिंचाव सा अनुभव होगा कि नहीं, वो भाग नहीं पाएगी क्योंकि उसके गले में रस्सी बांधा हुआ है, तो उसको कहते हैं बच्चों जर्क, मतलब एक खिंचाव का अनुभव होना। सी हेटेड इट मोस्ट, मतलब वो जो रोप था, जो डोरी था, उसको सबसे ज्यादा वो हेट करती थी, क्योंकि वो उसको उस हिल की ओर जो उसका आकर्षण डेवलप हुआ था वहां तक जाने में वो एक रेजिस्टेंस मतलब अवरोध उत्पन्न किया था, इसीलिए। ओके बच्चों, आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ आई थिंक। तो आपको क्या लग रहा है आगे क्या होगा, क्या चांदनी उस हिल टॉप के वहां जा पाएगी? क्या ऐसा लग रहा है कि वहां पे हिल टॉप में जाने के बाद चांदनी को कोई जो डेविल था, जो हमें पता नहीं अभी तक वो कौन था, उसके साथ क्या उसका कुछ फाइटिंग होगा, और होगा भी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो चांदनी जीतेगा या वो डेविल जीतेगा? क्या चांदनी को फ्रीडम मिल पाएगा, क्योंकि चांदनी अभी भी बंधी हुई है अब्बू मियाँ के कब्जे में। ओके, ग्रेजुअली चांदनी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास एंड टेस्टी ग्रेन्स, धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, चांदनी ने बंद कर दिया खाना जो ग्रीन ग्रास उसे मिल रहा था, और टेस्टी ग्रेन मतलब ग्रीन ग्रास हरा उसको घास मिल रहा था, और जो टेस्टी स्वादिष्ट जो उसको अनाज मिल रहा था उसे उसने खाना बंद कर दिया। इवन सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन अब्बू खान स्टोरीज, जबकि अब वो अब्बू खान के जो पहले उसको स्टोरी में बहुत मजा आता था उसमें उसका इंटरेस्ट चला गया। सी लॉस्ट और एपिटिटी ग्रीव वेरी थिन, उसने उसके भूख को भी, उसका भूख भी मर गया और भूख नहीं लग रहा था अभी, और बहुत ही पतली हो गई थी। सी स्टेड मूडलेसली एट द हिल्स बाथिंग इन द सनलाइट और प्लेइंग विद द क्लाउड्स। सी स्टेड मूडलेसली एट द हिल्स, मतलब वो हिल्स की ओर देखा करती थी मूडलेस होके, राइट। जो हिल्स बाथिंग इन द सनलाइट कर रहे थे, मतलब सनलाइट से वो नहा रहे थे, या तो क्लाउड्स के साथ खेल रहे थे। क्लाउड्स मतलब बच्चों ऊपर जो हमारे बादल होते हैं उनके साथ वो हिल खेला करती थी, या तो सनलाइट में वो नहा रही थी, तो वैसे हिल को देखकर वो मूडलेसली उसको स्टेयर मतलब उसको घूर रही थी। यहाँ पे बच्चों हिल तो कोई सजीव प्राणी नहीं है कि सही में नहा रही होगी या तो खेल रही होगी, बस हम ऐसा एक प्रतीत कर रहे हैं कि उसको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वहां पे इतना शाइनिंग था, वहां पे इतना मजा था, वो क्लाउड्स से इतना एक अच्छा दृश्य था जो दूर से रह के चांदनी देख पा रही थी। अब्बू खान could sense
that what was happening to his dear चांदनी. अबू खान could sense, अबू खान को ये सब पता चल पा रहा था कि उनको आइडिया एक लग गया था कि what was happening to his dear चांदनी, कि उसके डियर प्यारे चांदनी के साथ ये सब क्या घटना घट रही है. उनको आइडिया लग चुका था, उनको ये पता चल गया था कि अभी ये पतली होते जा रही है और ये सब मेरे चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसका भूख मर चुका है, राइट, और मूडलेसली वहाँ देख रही है. तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं यहाँ से छूटने का और वहाँ जाने का जो एक अट्रैक्शन था, जो एक आकर्षण था, उसके बारे में अबू खान को सेंस मतलब पता ऐसा लग चुका था. He pushed her into a small hut and shut the door. इसलिए उन्होंने क्या किया, pushed her into a small hut, एक छोटा सा एक कुटिया में उसको धक्का लगा दिया और दरवाजे को बंद कर दिया. बट लेकिन बच्चों क्या किया, बट forgot to close the small window at the back. लेकिन पीछे जो एक छोटा सा एक विंडो था, खिड़की था, उसको बंद करना भूल गए थे. The same night, उसी रात, चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज फॉर फ्रीडम. फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का, उसी को ही चांदनी ने क्या बनाया, उस विंडो को पैसेज बनाया, मतलब एक मार्ग बनाया स्वतंत्रता पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी वो बंद ही हुई थी, राइट. तो क्योंकि एक वहाँ पे जो विंडो रह गया था वो भूल गए थे बंद करना, उसको धक्का तो लगा दिए थे लेकिन भूल गए थे बंद करना, राइट. तो चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज फॉर फ्रीडम, मतलब उसके स्वतंत्रता के रास्ता उसने उसे विंडो को बना दिया चांदनी ने. when चांदनी reached the hilltop, जब चांदनी उस हिल टॉप पे पहुंची, उस ऊपर पहुंची उस पहाड़ के, द बिग येलो सन वाज राइजिंग इन द हॉरिजन, बड़ी जो पीला कलर का सूर्य थे वो राइजिंग कर रहे थे, मतलब अभी उग रहे थे. इन द हॉरिजन, उठ रहे थे. हॉरिजन मतलब बच्चों जो जमीन और आकाश का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजन, जैसे क्षितिज भी कहा जाता है हिंदी में. तो आप देखे होंगे सुबह सुबह कैसे जमीन में से निकल रहा होगा, हमें लगता है जमीन और आकाश को टच करते हुए, तो वैसा उसने कुछ देखा. शी वॉज ओवरफ्लोइंग विथ जॉय एंड वंडर, वो इतना भर गई खुशी से और आश्चर्य से, कौतूहल से, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई. द ग्रीन ग्रास अंडर हर फीट बिकेम गोल्डन येलो, जो उसका ग्रीन ग्रास था उसके मतलब उसके पैर के तले बिकम गोल्डन येलो, उसको ऐसा लगने लगा कि ये पूरा एक सुनहरा येलो कलर का है, उसे ऐसा फील होने लगा, राइट. द वाइंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, जो पवन थे वहाँ पे उसको ऐसा लग रहा था कि एक गाना गा रहे कि एंडलेस, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा एक सॉन्ग उसके स्वागत में गा रहे हैं. चांदनी फेल्ट एज इफ शी वेर मीटिंग हर मदर आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन. आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन मतलब बहुत सालों के बिछड़ने के बाद जैसे चांदनी को ऐसा महसूस हो रहा था, फेल्ट हो रहा था कि वो अपनी माँ से मिल रही है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था. हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम अबू खान प्रिजन हाउस. अबू खान के प्रिजन हाउस से, मतलब बंदी घर से, ये कितने प्यारे और अलग है. ओके, तो ये सभी अभी चांदनी सोच रही है. दैट डे शी जंप्ड एंड प्लेड एंड एट ऑल अराउंड. दैट डे, उसी दिन वो जंप की, कूदी, एंड प्लेड और खेली, एंड एट ऑल अराउंड, जो भी चारों ओर उसके चीजें थे वो खाने लगी. शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसे लग रहा था वो पृथ्वी के सबसे शिखर पर है. इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन द चांदनी's लाइफ. चांदनी के जीवन में ये सबसे ज्यादा खुशनुमा दिन था. द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, मतलब शाम हो रही होगी, सन अदृश्य हो गए, सूर्य पहाड़ के पीछे. Soon the darkness covered the grass, the flowers and the trees. और शीघ्र ही जो अंधेरा था वो अभी उस ग्रास को, फ्लावर्स को और ट्रीज को, मतलब आपके घास को और फूल को और पेड़ों को वो धीरे धीरे कवर कर रहा था. कौन? अंधेरा उसको ढांक रहा था. द वाइंड
stopped blowing, और पवन बहना बंद हो गया. There was stillness all around. चारों ओर मानो सन्नाटा सा छा गया. An owl hooted from a hole. एक ओल था जो कि एक होल में से, मतलब एक जो जैसे आपको पता होगा कोई पेड़ में होल होता है, वहां से निकला और ऐसा चिल्लाया, साउट किया. राइट. चांदनी फेल्ट स्केर्ड. चांदनी को डर लगने लगा, उसको डर लगा. द फुल मून रोज इन द डिस्टेंट स्काई. डिस्टेंट स्काई मतलब दूरी, आकाश के दूरी, दूरी बहुत दूर में आकाश में पूरा फुल मून मतलब पूर्णिमा के तरह एक चंद्रमा उगे थे, आए थे. इन इट सिल्वर लाइट. चंद्रमा के जो सिल्वर लाइट है, जो चांदनी उसका प्रकाश है. चांदनी सॉ टू ब्राइट आईज. चांदनी ने क्या देखा बच्चों? टू ब्राइट आईज, दो चमकता हुआ आंख देखा. एंड शार्प टीथ, और एकदम नुकीला टीथ देखा, दांत देखा. शायद इस राक्षस की बात हो रही है अभी तक. ओके, ये हमारी चांदनी है. मूविंग स्लोली टुवर्ड्स हर. और वो राक्षस क्या कर रहा था? वो चांदनी के नजदीक आ रहा था. ओके गाइस, द डेविल वॉज नॉट इन ए हरी. वो कोई जल्दी में नहीं था वो राक्षस. ही न्यू दैट दिस गोट वॉज ऑल्सो हिज फूड. उसे पता था कि ये जो गोट है उसका ही खाना है. द वल्फ एंड द गोट स्ट्रक देयर हेड्स विथ ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे से उनके सर को, वल्फ और लोमड़ी और ये बकरी ने सर को टकराया, स्ट्रक किया. ही वॉज बिग एंड फेरोसियस whereas she was small but not weak. वो बड़ा भी था और फेरोसियस था, राइट, खूंखार था. whereas she was, जबकि वो अपनी चांदनी क्या थी? छोटी थी, but not weak, लेकिन कमजोर नहीं थी. चांदनी stood firm on her legs. अपने पैरों पे वो टिकी रही. हेड स्लाइटली बेंट. धीरे से अपने जो हेड था उसको, उसकी मुंडी थी उसको थोड़ा बेंट किया नीचे और झुकाया. एंड हर स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स एम्ड एट द डेविल. उसके जो मजबूत सींग थे उसने किसके ओर लक्ष्य किया? उस डेविल के ओर लक्ष्य किया. सी लुक लाइक ए ब्रेव सोल्जर. वो कैसे दिख रही थी? एक ताकतवर, एक मतलब पावरफुल सोल्जर के तरह दिख रही थी. ब्रेव मतलब बच्चों साहसी, सोल्जर की तरह थी. रेडी टू फाइट ए क्रूएल एनिमी. और किसको फाइट करने के लिए तैयार थी? उसके जो क्रूएल, हिंसक जो उसकी शत्रु थे, उसके लिए वो फाइट करने के लिए तैयार थी. द फाइट बेगन. युद्ध चालू हो चुका था, झगड़ा चालू हो चुका था. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट. और पूरी रात वो चला. द मून बेगन टू ग्रो पेल. मतलब जो मून था वो धीरे धीरे धुंधला होने लगा, पीला पड़ने लगा. एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स. और अचानक वो क्लाउड्स मतलब अपने जो क्लाउड है, बादल है, उसके पीछे छुप गया. द स्टार्स ऑल्सो बेगन टू डिसअपियर वन बाय वन. स्टार्स जो थे, जो तारे थे, वो भी एक वन बाय वन सभी क्या होने लगे? डिसअपियर, अदृश्य होने लगे एक पे एक. ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट. पूर्व की ओर एक फेंट लाइट मतलब एक हल्का सा लाइट दृश्यमान हुआ. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड. पहला जो किरण था सूर्य का, उसने देखा कि चांदनी जमीन में पड़ी हुई है. शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड. चांदनी, हमारी प्यारी चांदनी, वो कम्प्लीटली क्या हो चुकी थी? ब्लड से नहाई हुई थी, रक्ताक्त हो गई थी, रक्त से भरी हुई थी. द वल्फ टायर्ड एंड स्लीपी. वल्फ था वो टायर्ड, थक गया था, नींद महसूस कर रहा था. वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर. और उसे भक्षण करने के लिए तैयार हो रहा था. ए flock of birds sitting on tree was debating the result of the fight. बच्चों, flock of birds मतलब birds की जो एक झुंड थी पंछियों की, जो ट्री में बैठी हुई थी, वो डिबेट कर रहे थे, निर्णय कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे.
और निरीक्षण कर रहे थे कि उसके फाइट का जो रिजल्ट क्या होगा, उस पर डिबेट चालू करके बैठे हैं। और क्या बोल रहे हैं, सो हु इज द विनर, इनमें से विनर कौन है, आस्क्ड ए स्मॉल वन, एक छोटे से पंछी ने उसमें से पूछा। द वॉल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ अदर्स डिक्लेयर टुगेदर, बहुत जन ने मिलके बोल दिया वल्फ, वल्फ ही होगा ऑफ कोर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। नो सेड ए वाइज ओल्ड बर्ड, एक बुद्धिमान वृद्ध पंछी ने बोला नहीं, चांदनी इज द विनर, चांदनी इसका युद्ध का विजेता है। उसने अंतिम टिप्पणी क्या किया उस वाइज ओल्ड बर्ड ने, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्रेव फ्रीडम फाइटर, मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसे शक्तिशाली साहसी, ब्रेव मतलब साहसी बच्चों, पहले भी ब्रेव का मतलब साहसी, आप उसको काउंट करना, ऐसे साहसी फ्रीडम फाइटर को मतलब स्वतंत्रता संग्रामी को मैंने कभी नहीं देखा है। क्योंकि चांदनी जो थी बच्चों, वो अबू मियाँ के वहां पे थी, लेकिन वो उसको सब खाना पीना मिल रहा था, ग्रीन ग्रास मिल रहा था, टेस्टी ग्रेन्स मिल रहा था, लेकिन वो उसको फ्रीडम नहीं मिला था, मतलब स्वतंत्रता नहीं मिला था। तो स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज होती है, जो चांदनी अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ी, इसीलिए उसे कहा गया कि मैंने उसके बारे में कहा गया, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्रेव फ्रीडम फाइटर, मैं उसके तरह कभी भी ऐसे साहसी स्वतंत्र संग्रामी को नहीं देखा हूं। तो स्वतंत्रता पहला कर्तव्य होता है, तो सभी को स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। तो बच्चों, आप इस कंप्लीट स्टोरी से क्या मोरल लेके जाते हो, क्या आप समझते हो अंडरस्टैंडिंग, और आप अपने जीवन को कैसे उतारोगे, इस स्टोरी को कैसे कहां पे उतारोगे, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों। एंड आपको अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में स्टोरीज अपने 9th के स्टैंडर्ड के सुनने हैं इंग्लिश में, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी ऐसे ही कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है, देन आप सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ बने रहिए बच्चों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड हमारे इंडिया को नॉलेजेबल इंडिया बनाने के जो हमारे मिशन है, उसमें आप हमारा साथ दीजिए बच्चों। देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। एंड फाइनली राजेश सर, आपके राजेश भाई आपसे विदा ले रहे हैं। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स।